इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये स्टेशन दिल्ली के सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे हब्स में से एक बन सकता है। ये है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जहां इस वक्त रीडेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है और आने वाले समय में इस स्टेशन की क्या इम्पोर्टेंस होगी और कौन कौन सी ट्रेन्स यहाँ से होकर गुजरती हैं। तो आइए इस वीडियो को अंदर से शुरू करते हैं। वेलकम बैक रेल फैंस। इस समय मौजूद है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर, जिसका वर्ल्ड क्लास लेवल पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेशन की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर ली गई है और इसका भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। और अगर बात करें प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर अभी 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से वीआईपी ट्रेन्स चलती है, जैसे कि महाराजाज एक्सप्रेस और भारत गौरव स्पेशल ट्रेन्स। तो ऐसी ट्रेन्स यहाँ से जो आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाती है वो चलती हैं, और कुछ गिनी चुनी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये एक टाइम पर दिल्ली रिंग रेलवे का हिस्सा हुआ करता था। इस समय हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और वहाँ आगे स्टेशन की बिल्डिंग तैयार हो रही है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर जहाँ कहीं नज़र डालो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगातार दिखाई दे रहा है और हर जगह पर हैवी मशीनरी लगी हुई है। और ये है स्टेशन की बिल्डिंग, जो यहाँ से तो सही से नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम सामने जाएंगे तो वहाँ से हम और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। और ये इधर बन रहा है कॉन्कोर्स। सामने वहाँ पर यात्री शेड तैयार हो रहे हैं और एक आईसीएफ ट्रेन का रेक भी खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र इस मैसिव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर ही पड़ेगी। इसी बिल्डिंग के थ्रू फ्यूचर में पैसेंजर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ एक बड़ा एयर कॉन्कोर्स भी बनाया जा रहा है, जिससे पैसेंजर्स ट्रैक्स को क्रॉस किए बिना किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से पहुंच सकेंगे एक बिल्डिंग से दूसरे छोर पर। गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक स्टेशन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और स्ट्रक्चर शेप भी ले चुका है। एयर कॉन्कोर्स के कॉलम्स और फाउंडेशन कंप्लीट हैं और यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्चिंग होगी। अब बात करते हैं इस स्टेशन की लोकेशन की। तो दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन साउथ दिल्ली के सफदरगंज एंक्लेव्स और एम्स एरिया के पास लोकेटेड है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस स्टेशन की एरियल डिस्टेंस लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और रोड डिस्टेंस लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेशन की बिल्डिंग तैयार कर ली गई है और फसाड जो इसमें लगाई जा रही है वो इस स्टेशन को और भी ज़्यादा मॉडर्न लुक दे रही है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। अब अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें कि सबसे पास का मेट्रो स्टेशन यहाँ पर कौन सा है, तो भीखाजी कामा पैलेस मेट्रो स्टेशन जो पिंक लाइन पर है और येलो लाइन का एम्स मेट्रो स्टेशन, दोनों ही मेट्रो स्टेशन यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। यहाँ से आप ऑटो या कैब लेकर मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस वक्त हम फुटओवर ब्रिज पर खड़े हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर कॉन्कोर्स तैयार किया जा रहा है। और ये पुराना फुटओवर ब्रिज है जो कितना नैरो है आप देख सकते हैं। और यहाँ मेट्रो स्टेशन की जानकारी दी गई है। और ये देखिए आप स्टेशन बिल्डिंग का मैसिव कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट आखिर इस स्टेशन पर ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन्स बहुत कम है, मतलब यात्री ट्रेन्स यहाँ बहुत कम रुकती हैं, बाकी मालगाड़ियाँ तो गुजरती रहती हैं। तो इसका जवाब छुपा हुआ है इस स्टेशन के इतिहास में। दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन कभी दिल्ली रिंग रेलवे का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन हुआ करता था। दिल्ली रिंग रेलवे लगभग 35 किलोमीटर लंबा एक सर्कुलर रूट है जो दिल्ली जंक्शन, तिलक ब्रिज, हज़रत निज़ामुद्दीन, लाजपत नगर, दिल्ली सफदरजंग, दिल्ली कैंट और वापस दिल्ली की तरफ एक सर्कल कंप्लीट करता है। 1982 के दौरान दिल्ली रिंग रेलवे को दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेजर बैकबोन बनाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस समय स्टेशंस की पुअर कनेक्टिविटी, कम फ्रीक्वेंसी और बढ़ते रोड ट्रांसपोर्ट के कारण रिंग रेलवे कभी एक्सपेक्टेड सक्सेस हासिल नहीं कर पाई। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हज़रत निज़ामुद्दीन पर पैसेंजर प्रेशर हर साल बढ़ रहे हैं। इसी वजह से इंडियन रेलवेज़ धीरे धीरे कुछ स्पेशल और प्रीमियम ट्रेन्स को अल्टरनेट टर्मिनल्स पर शिफ्ट कर रहा है और दिल्ली सफदरजंग उनमें से एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बनकर उभर रहा है।
तो आने वाले समय में जो निज़ामुद्दीन या फिर नई दिल्ली की ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट की जा सकती हैं, यानी उन ट्रेन्स को यहीं से ओरिजिनेट किया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ प्लेटफॉर्म्स 3 हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। और ये ऊपर बन रहा है एयर कॉन्कोर्स और बहुत ही हाईटेक नज़र आने वाला है ये स्टेशन आने वाले टाइम में। अगर यहाँ से चलने वाली ट्रेन्स की बात करें तो दिल्ली सफदरजंग स्टेशन का सबसे बड़ा रोल रेगुलर पैसेंजर ट्रैफिक से ज़्यादा स्पेशल टूरिस्ट और प्रीमियम ट्रेन्स के ऑपरेशन में है। यहीं से IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन्स ऑपरेट होती रही हैं, जो भारत के अलग अलग रिलीजियस और हेरिटेज सर्किट्स को कवर करती हैं। इसके अलावा महाराजाज एक्सप्रेस जैसी अल्ट्रा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन्स के ऑपरेशन और चार्टर सर्विसेज के लिए भी सफदरगंज का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेशन बिल्डिंग चमक रही है, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। और यात्री शेड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टेशन कुछ अलग ही नज़र आएगा। और प्लेटफॉर्म पर अभी हाइट रेज करने का काम चल रहा है, इस पर फ्लोर दोबारा बनाया जाएगा, कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगाए जाएंगे, फूड कोर्ट होगा, बाहर बहुत बड़ा वेटिंग एरिया होगा, CCTV सर्विलांस यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेशन की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ रेगुलर भीड़ नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इस वजह से प्रीमियम टूरिस्ट ट्रेन्स के लिए ये एक आइडियल टर्मिनल माना जाता है। अब अगर रीडेवलपमेंट की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पैसेंजर्स को वाइड सर्कुलेटिंग एरिया, मॉडर्न वेटिंग हॉल्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, डिजिटल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेटर पार्किंग, इम्प्रूव्ड अप्रोच रोड्स और वर्ल्ड क्लास स्टेशन एक्सपीरियंस मिलेगा। एयर कॉन्कोर्स स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा और पैसेंजर मूवमेंट पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है। कई साल पहले RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इरकॉन ने मिलकर इस एरिया को कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करने की प्लानिंग शुरू की थी। मतलब रेलवे की एक्स्ट्रा भूमि और एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ऑफिसेज, कमर्शियल स्पेसेस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, जिससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सस्टेनेबल बन सके। आने वाले समय में जब दिल्ली के दूसरे बड़े स्टेशंस जैसे कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन, इन सभी स्टेशंस पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, तब दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन एक अल्टरनेट टर्मिनल के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। प्रीमियम टूरिस्ट ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स और सिलेक्टेड एक्सप्रेस सर्विसेज को यहाँ शिफ्ट करना ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर उन ट्रेन्स का टाइम टेबल दिया गया है जो यहाँ से होकर गुजरती हैं और जिनका यहाँ पर ठहराव है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो रेल फैंस, ये था दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का सबसे ताज़ा स्टेटस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।